हो? सब मस्त? अरे वाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सबका स्वागत है सिक्ख्या है पंजाब विच। तो सब तो पहला आज सिक्ख्या है पंजाब दे विच आपां शुरू करन लगे हैं रियल नंबर। थोड़ी क्लास 10th का सब तो पहला चैप्टर ते ओहदा पहला ही टॉपिक करांगे। पूरी वीडियो नू एंड तक देखियो ताकि तुहानू समझ आए। इहदे विच बहुत ही मज़ेदार स्टोरी नू डिस्कस करांगे जिहदे नाल सानू पता चलूगा कि हुंदा की है, ये पूरे कंसैप्ट नू असीं पढ़ना कि क्योंकि सारे बच्चों लई सब तो वड्डी प्रॉब्लम ही ये टॉपिक है। तो शुरू करिए क्योंकि साडा बेस है। सोचो जो असीं बहुत छोटे सी नर्सरी सी KG सी तो सानू नंबर पढ़ाए गए, हौली हौली नंबर बढ़ते गए तो हुण असीं क्लास 10th विच आ गए। हुण जो नंबर्स असीं पढ़ांगे ना वो सानू ध्यान ना पड़े, सारे जिन्ने असीं नर्सरी तो लैके नंबर पढ़े ने वो सारे नंबर्स नूं असीं डिस्कस करके अज इत्थे देखांगे कि होर किहड़े नंबर बन सकदे हैं। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप शुरू करन लगे हैं साडे कोल है रियल नंबर। थोड़ी क्लास 10th का सब तो पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। तो अपना इको मुद्दा है सिक्ख्या है पंजाब दा कि मेरे पंजाब दा एक बच्चा मैथ नाल इन्ना कुछ ज़्यादा प्यार करन लग जाए, उन्होंने मैथ इन्ना कुछ सौखा लगन लग जाए कि अपना फ्यूचर विच उन्होंने मैथ विच कदे कोई दिक्कत ही ना आवे। क्योंकि असी जे सोचिए तो मैथ एक इहो जिहा टॉपिक है जो कि सारी रोज़मर्रा की जिंदगी दे रियल लाइफ दे विच रोज़ वरतिया जाता है। जिवें असीं बाजार सब्जियां लैन जाइए, असीं कोई शॉपिंग करन जाइए, सानू कोई राशन खरीदना पै जे, हर जगह ते मैथ की लोड़ है। पैसे गिनन विच पॉकेट मनी मिलती है सानू, उहदे विच भी मैथ लगाउण दी लोड़ है। तो असीं इत्थे ही पिछे हट जाने क्योंकि सानू तो सिर्फ इन्ना ही पता है, जोड़ कर लो घटाओ कर लो, सानू ये तो पता ही नहीं कि मैथ नूं किवें वरतना है। तो असीं उही बरतना सीखते ताकि साडा आने वाला जिहड़ी जनरेशन है जो कि तुसी लोग हो उहदे नाल साडा पंजाब बहुत ही सुनखा पंजाब हो जाए। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, शुरू कर दें रियल नंबर्स। हुण देखो सब तो पहले नैचुरल नंबर्स की हुंदे ने। नैचुरल नंबर सोच के देखो, तुसी सबने पढ़े हैं, याद करो 1 2 3 4 5 ये सारे की ने नैचुरल नंबर्स ने। जो एक तो लैके सारे नंबर जिन्ने नंबर सानू असीं सोचते कि एक छोटा बच्चा उन्होंने आप काउंटिंग सिखाने हैं ना कि गिनती सिखाने हैं 1 2 3 1 2 3 सिखाने हैं ना, वही चीज़ है। तो सब तो पहला साडे कोल की आंदे ने नैचुरल नंबर, जो नैचुरली आप कहने कि एक नवे बच्चे नूं सिखाया जाता है। फिर उस तो बाद फिर जिवें असीं थोड़े जे वड्डे होए LKG च चले गए, फिर साडे कोल एक चीज़ आई, अरे मैडम दस दिए भी जीरो भी कोई नंबर हुंदा है। बोल रहे हैं ना, जीरो भी कोई नंबर हुंदा है। तो जीरो अपने आप दस दे कि मैं हीरो है, जीरो तो बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जे जीरो ना होंदी 100 भी ना बनता, 1000 भी ना बनता, लाख भी ना बनता। मीन्स जीरो का भी एक वैल्यू है, बट अगर जीरो पीछे लगे अगर अगे लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जीरो ऐड होगी प्लस थोड़े कोल 1 1 2 3 इधर नंबर चलते रहे। तो तुसी सोच के देखो एक जीरो ऐड होना, इन्ने नंबर की सी एन ना डिनोट कर देने कि नैचुरल नंबर सी। जो जीरो प्लस नैचुरल नंबर ऐड हो गए मिल गए तो इन्होंने थोड़े कोल की बना लिया होल नंबर। तो असी ये साडी जिहड़ी दिखती हुई डायग्राम है, सर्कल दिख रहे ने, चक्रे जो दिख रहे हैं, सानू की दिखा रहे हैं, ये सानू यही दिखा रहे हैं कि जो मेरे कोल 1 2 3 इदा के सारे नंबर सी तो नैचुरल सीगे। जो ये मैं एक नंबर जीरो ऐड करता तो 0 1 2 3 सब ने मिलके नंबर केड़े बना रहे होल नंबर। की साडी कहानी इत्थे ही खत्म होगी? नहीं। तो चलो देखो अगे, हुण तुहानू सबनू समझ आ गया। हुण तुहाडी कॉपी ते फटाफट चलेगा कि 1 2 3 ये सारे नंबर की ने, की कह सकते हो नैचुरल ने। जिहदे जीरो मिलिया सी होल बन गया। हुण 0 1 2 3 होल नंबर ने, ये 0 1 3 नूं असीं ये भी कह सकते कि ये सारे नैचुरल नंबर प्लस होल नंबर ये की हुंदे ने, ये पॉजिटिव इंटीजर हुंदे ने। तो
पॉजिटिव क्यों किया एक पर्टिकुलर कि इन्हां दे अगे कोई माइनस का साइन है, इट मीनस ये नेगेटिव नहीं है। तो फिर तुसी की सोचा, तुसी सोचा इट मीनस जे मैडम कह रहे ने कि ये पॉजिटिव ने तो इट मीनस कोई नेगेटिव नाम की चीज़ भी है, जाने कि जे मैं कमा -1 -2 -3 ये सारे नंबर जेडे आ गए ये की बनया थोड़े कोल, ये इंटीजर्स बन गए। जाने कि पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर इन्होंने मिलके एक नवी चीज़ बनाती जिन्हों तुसी नाम देता इंटीजर्स। की इन्नी गल समझ आई? सब तो पहला गल की नैचुरल नंबर की, फिर गल की होल नंबर की, फिर उन्होंने घुमाते घुमाते से पहुंचे कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर ने कुछ नेगेटिव ने, जाने कि दोनों को जो कंबाइन किया मेरे को की बन गया इंटीजर्स। क्योंकि एक कुछ ਜਿਹੜੇ नंबर्स ने थोड़ी संख्यावां ने यही सब तो पहला साडे बेस नूं दसदियां ने भी असीं की समझीए, क्योंकि इत्थे ही असीं उलझ जाने हैं। अरे नैचुरल नंबर की सी, मैडम क्लास विच पूछ ले व्हाट इज नैचुरल नंबर, नैचुरल नंबर नहीं, असीं ये नहीं करना है। सानूं क्विक देने पता होना चाहिए कि नैचुरल नंबर की हुंदा है। तो अज मेरे बच्चों नूं पता चलिया कि नैचुरल नंबर की है, होल नंबर की है, इंटीजर्स की है। हुण देखो तुसी सब ने गल की कि नैचुरल नंबर्स है, सबनों फटाफट याद आ गया नैचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो हुण एक तीजी गल कर रहे आपां कि चौथा सर्कल कादा है, यह है रैशनल नंबर दा। तो डियर स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स किहड़े हो गए? इट मीनस जिन्ने भी तुहाडे कोल फ्रैक्शंस हो गए जेडे नंबर P/Q की फॉर्म दे विच हो गए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, जाने कि 1/2 2/3 इदा दे सारे नंबर एक ही ने रैशनल नंबर। हुण तुसीं कहोगे कि मेरे जेडे नैचुरल नंबर ने 1 2 3 की वो भी रैशनल है? हाँ बिल्कुल रैशनल है, क्योंकि जे मैं गल करा कि एक कोई नैचुरल नंबर है कि तुसीं 1 नूं 1/1 नहीं लिख सकते, उवें ही अगर 2 है तो कि मैं 2/2 नहीं लिख सकती, तो यह भी तो एक रैशनल नंबर ही रिप्रजेंट होया है, राइट। तो सानू ये पता चलिया जिन्ने भी नैचुरल, होल, इंटीजर ये सारे किहदा हिस्सा ने, ये रैशनल नंबर का हिस्सा ने। क्लीयर हुई? तो जेडे नंबर P/Q की फॉर्म दे विच लिखे जान, जेडे नंबर P/Q की फॉर्म दे विच लिखे जान तो Q 0 के बराबर ना होवे, ऐसे नंबरां नूं असीं कहांगे नंबर किहड़े ने, ये रैशनल नंबर ने। इस तो बाद असीं अगे चलांगे। हुण देखो ये सारा एक पासे का चक्कर सानू समझ आ गया, नैचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल। हुण इधर मैंने एक होर नंबर बनाए ने इरैशनल नंबर, याद आया? इरैशनल नंबर तुसीं देखे देखे लग रहा है, याद करो √2 √3 √5। हुण मैनूं दसो किनू किनू पता है प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने? प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने? ਉਹ नंबर जिहड़ा नंबर सिर्फ ते सिर्फ अपने आप ते डिवाइड होवे, जाने कि भाग होवे अपने आप ते या फिर एक ते, ਉਹ ਤੋਂ बिना किसी होर ते ना हुंदा होवे, ਉਹ नंबर प्राइम हुंदे ने। ਉਹ नंबर की हुंदे ने प्राइम। तो ਉਹ नंबर जिवें 2 3 5 7 होर किन्ने ही सारे हुंदे ने, उन्हां दा जो रूट लै लीए जिन्हां दा रूट की वैल्यू तुहानूं एग्जैक्टली पता नहीं, जिवें √4 लो, मैं लिखा √4 तो ये तो सानूं पता है ना कि 2 के बराबर है, पर मैनू की नहीं पता, मैनू √2 नहीं पता। तो ये सारे नंबर जिहड़े रूट दे विच प्राइम नंबर ने जिन्हां दी वैल्यू तुहानूं नैचुरल या होल दे विच नहीं पता, इंटीजर च नहीं पता, तो ये सारे नंबर किहड़े हुंदे ने? इरैशनल नंबर। हुण देखो इन्नी सारी कहानी असीं पाई, पर साडा चैप्टर तो रियल नंबर है, गल तो रियल नंबर दी हुण तक नहीं कीती। तो देखो लेट्स हैव अ लुक। देखो डियर स्टूडेंट्स सारे नंबर मिले, इरैशनल भी मिले, किहदा हिस्सा ने? ये सारे दे सारे नंबर थोड़े रियल नंबर का हिस्सा ने, जाने कि रियल नंबर वो नंबर ने जिहदे विच नैचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सारे ही नंबर आंदे ने। ये सारे नंबरां नूं मिल के असीं कहने कि एक की है, एक रियल नंबर है। जिवें असीं मन्नीए कि साडे कोल एक पंजाब है,
पंजाब दे विच की कुछ आंदा है, पंजाब दे विच अमृतसर आंदा है, लुधियाना आंदा है, जलंधर आंदा, होर बहुत सारे पिंड आंदे ने ते सारियां नूं इकट्ठा करके साडे कोल की बनदा है, ये साडे कोल पंजाब बनदा है। उवें ही ये सारे अलग अलग तरह के नंबरां नूं मिल के साडे कोल की बनदा है, रियल नंबर बनदा है। ठीक है जी, तो नंबर सब नूं क्लीयर हो गया। जे किसी नूं डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, क्लीयर है। हुण देखो, अरे वाह मैडम बड़ी सोहनी तुसी फोटो लाई है, फोटो देखो सोहनी है ना, ठीक है। तो देखो ये फोटो की समझा रही है, इस आप आज कहानी पढ़ांगे। किने किने कहानी पढ़नी है कमेंट करो, कहानी पढ़नी है ना। देखो एक लेडी है, लेडी है, आप इहदा नाम रख लेने हैं, लेट इहदा नाम सरिता है। लेडी है, इहदा नाम सरिता है। हुणे सरिता जो है ये की करदी है, ये अंडे बेचदी है। ठीक है जी, आप कहने कि एग सेलर है। क्या कर रही है जी, एग सेलर है, एग बेच रही है। ठीक है, हुणे दो जाने ने, दो जाने हैं, एक लेडी है तो एक बच्चा है। तो आप कह लिए कि अगर ये लेडी का नाम मान लिए कि काव्या है, ठीक है जी, ते ये जेड़ा बच्चा है जे एदा नाम मान लिए कि एदा नाम तन्नू है। ठीक है, तो काव्या ते तन्नू इस लेडी को आए एग खरीदन लई, आपस दे विच कुछ गल्लां बातां कर रहे ने कि किवें दिते अंडे, रेट पूछ रहे ने। ओने दे विच जो तन्नू है ना उन्हें गुस्सा आ गया, इरीटेट हो गया कि घरे क्यों नहीं जा रहा, इत्थे मैं की लैना अंडियां तो। ओने की कीता, ओने ये सारे दे सारे अंडे फोड़ते तोड़ते। लेडी नूं गुस्सा आ गया। ठीक है, तो लेडी नूं गुस्सा आ गया। हुण जिहड़ी सरिता सी जदों ओनूं गुस्सा आया, वो काव्या नूं कहंदी भी तू मेरे अंडे तोड़े हैं, ओ तेरे बच्चे ने तोड़े हैं। तो कहंदी मैं की कर सकदी जे तोड़ते, वो कहंदी मेरे पैसे दे। तो कहंदी भी किन्ने अंडे तोड़े, हुण उन्हां नूं ये समझ ही नहीं आया। तो जो सरिता सी उन्हें पूरी दी पूरी वार्तालाप नूं एक कहानी दे विच पाता, और इन्नी औखी कहानी दे विच पाता कि किसी नूं समझ नहीं आया। ते सारा दा सारा केस जो है ये उन्होंने अपने पिंड दे सरपंच को ले गए। सरपंच नूं भी गल समझ नहीं आई, क्योंकि सरिता सी उन्हें की किया, सरिता कहती कि जे मैं अपने अंडियां नूं पेयर्स दे विच काउंट करदी हैं तो मेरे कोल एक अंडा बच जांदा है। कहती जे मैं अपने अंडियां नूं 3 दे विच काउंट करदी हां तो मेरे कोल 2 बच जांदे हैं। वो कहती जे मैं 4 च काउंट करदी हां तो मेरे कोल 3 बच जांदे हैं। जे मैं 5 काउंट करदी हां मेरे कोल 4 बचदे हैं। जे मैं 6 काउंट करदी हां मेरे कोल 5 बचदे हैं। जे मैं 7 काउंट करदी हां मेरे कोल कुछ नहीं बचदा। ते मेरी जिहड़ी टोकरी सी कुल मिला के ओहदे विच 110 तो ज़्यादा अंडे नहीं सी। हुण ये कहानी पूरे पिंड दे विच किसे नूं समझ नहीं आई। तो वो सारा जिहड़ा कहानी है, ये सारी कहानी मिल के सिक्ख्या ए पंजाब कोल केस लियाता गया। तो थोड़ा केस कित्थे आ गया, अपने कोल आ गया। हुण कहानी सिक्ख्या ए पंजाब नूं जो दसी गई, सरिता कहती भी जे मैं 2 पेयर बनानी है, जाने कि जे वो 2 का पेयर बनाती है तो उहदे कोल कितना अंडा बचदा, उहदे कोल 1 बचदा। जे वो 3 का पेयर बनाती है तो उहदे कोल 2 बचदे। ठीक है जी, जे ओह 4 का पेयर बनाती है तो उहदे कोल 3 बचदे हैं। जे वो 5 का पेयर बनाती है तो उहदे कोल 4 बच जाते हैं। जे वो 6 का पेयर बनाती है तो उहदे कोल 5 बच जाते हैं। ते जेकर वो 7 का पेयर बनाती है तो उहदे कोल 0 बचता है। तो जो ये केस अपनी अदालत विच आ जाता है तो सिर्फ अपने सबजैक्ट मैथ के रिलेटेड आ जाता है, तो आप फट्टे चक दे। तो आप उन्होंने कहा हुण उन्होंने की करना चाहिए सी, उन्होंने इस केस नूं, क्योंकि उन्हें कंडीशन लाती कि मेरे को जेडे अंडे है वो 150 तो ज़्यादा नहीं है, 150 सी या तो घट सी, इस तो ज़्यादा नहीं है। हुण आप ये दसना भी एग्जैक्ट किन्ने अंडे सी ताकि काव्या उन्ने अंडियां दे पैसे दे पाए। तो हुण ऐसे केस नूं आपां की समझिया, आपां समझिया कि जे इदां दा केस आया तो ये सारे जिहड़े तुहाडे कोल दिते होए ने 1 2 3 4
5 ਤੇ 0 ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਮਾइंडर ਨੇ। रिमाइंडर पता ना की हुंदा है, सबनू पता है रिमाइंडर की हुंदा जी, बचा होया जो बचदा है, तो ये रिमाइंडर है। डिवाइड करन तो बाद एंड ते जिहड़ी चीज़ डिवाइड नहीं हो पाती उन्होंने असीं कह दिंदे रिमाइंडर है। तो साडे कोल 1 2 3 4 5 0 की ने रिमाइंडर ने। तो हुण असीं इहो जिहा कोई नंबर वरतना है जिहड़ा 7 ते तां पूरा डिवाइड हो जाए पर बाकी सारिया कंडीशनां भी सैटिस्फाई करे तो वह नंबर जोड़ा है 150 तो छोटा होवे। तो डियर स्टूडेंट्स आपां जो ये केस सीखिया है पंजाब च आया, चीनू मैडम को आया, तो उन्होंने इस केस की कहानी बनाई कि वो अंडे ने 119। तो सारे अपना अपना दिमाग ला के देखो कि जेकर 119 होगा कि ये 7 ते डिवाइड हुंदा है पूरा, रिमाइंडर 0 आंदा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾइंडर 5 ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾइंडर 4 ਬਣਿਆ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੰਬਰ 150 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਡੇ ਸੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਕੁਇਲਿਡ डिवीजन ਲੈਮਾ। नवी ही कहानी आ गई, नवा ही शब्द आ गया, बहुत ही औखा आ गया पर पता नहीं कित्थों आया। हुण ये ना इक्विलिड नाम का कोई बंदा सी, ओने इस डिवीजन भाग करन वाली तरकीब नूं, लैमा मीन स्टेटमेंट, भाग करन दी एक नवी तरकीब दसी जो सानू ऑलरेडी पता सी बट ओने सानू दसी, इस करके इहदा नाम पड़ गया इक्विलिड डिवीजन लैमा। ठीक है जी। तो जो उन्हें भाग करने वाली तरकीब दसी तो उन्हें अपना डेफिनेशन भी दसी। तो सब तो पहले मैंने दसो कि जे मेरे को 150 सी, ठीक है, 150 नूं जे मैं भाग करना होवे 6 ते तो मैं किमें करूँगी। जे 150 नूं 6 ते भाग करना तुसीं लिखोगे 6 दूनी 12, बचे किन्ने 3 0 6 5 30। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़े को रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, तो इन्नी गल से समझ आ गई कि जो मेरे को बनया है तो जीते मैं भाग किता, ये मेरे को की हो गया डिवाइजर। पता है ना सबनू की हुंदा है डिवाइजर। तो जी सनू किता वो मेरे को की हो गया डिविडेंड। ठीक है जी। तो जीते जिन्ना तुसी भाग जीते कर रहे हो पूरा पूरा ये थोड़े कोल बन गया कोशेंट। एक कदे कदे बोर्ड भी ना खेडा खेडन लग जाता, अज आप कहानी पाते पे सी भी खेडा खेडन लग गया। चलो हुण आ जिहड़ा रिमाइंडर बचा कितना बचा 0 तो थोड़े कोल की आ गया रिमाइंडर। ठीक है जी। चलो इनू भी खेडा पा लैन दो, आप पढ़ लिए। हुण जो आप गल करिए कि इक्विलिड डिवीजन लैमा की गल कर रहे हैं तो इनू लिखिया किवें जांदा। तो देखो तुसी की लिख दो, तुसी लिख दो कि जिहड़ा मेरा डिविडेंड है, जिन्हों आप थोड़ा सौखा लिखण के तरीके करिए तो आप इनू कहांगे कि जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड वो किहदे बराबर है। अरे यार चल, जो मेरा डिविडेंड है वो किहदे बराबर है, इज इक्वल्स टू आप कहांगे जिहड़ा डिवाइजर सी उन्होंने की गुना कर दो, उन्होंने कोशेंट ते गुना कर दो, उस की जोड़ दो, उस रिमाइंडर जोड़ दो तो थोड़े कोल की बन जाऊगा डिविडेंड बन जाऊगा। हुणे इक्विलिड डिवीजन लैमा की कह रही है, वो कह रही है कि अगर मेरे को पॉजिटिव इंटीजर ए ते बी ने, किहड़े इंटीजर ने पॉजिटिव, क्योंकि डिवाइड तो असीं पॉजिटिव दी करांगे। जे मेरे को 2 पॉजिटिव इंटीजर ने ए ते बी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Q ਤੇ R नाम ਦੇ यूनिक नंबर्स एग्जिस्ट करनगे तो की सैटिस्फाई करनगे A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। हुण सोच के देखो A ते B 2 नंबर ने, की ने A ते B 2 नंबर ने। तो मैं की सोचा कि जे मान लिया कि जो A है वो B तो बड़ा है, ठीक है, तो मैं की करूँगी, मैं A नू भाग करूँगी B ते,
बी ने ए नूं भाग किया की ते चला गया क्यू ते रिमाइंडर बचा आर। तो देखो की लिखा है, तुसी लिखा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर गुना कोशेंट जमा आर। तो ये जो थोड़े कोल बनया है, ये थोड़े कोल की बनया है, ये थोड़े कोल बनया यूक्लिड डिवीजन लैमा। बड़ा सोहना नाम है, औखा भी है, यूक्लिड डिवीजन लैमा। इनू होर सोचन लई जे मैं सोचा कि मेरे कोल कोई दो नंबर ने, मान के देखो मैं मन्ना कि 25 ते 7 मेरे कोल दो नंबर ने, केड़े केड़े ने 25 ते 7। जे इनू मैं लिखना होवे हुण आर कितना है, हुण इस कंडीशन बारे भी तो डिस्कस करना है। तो 25 ते 7 नूं जो मैं भाग किया, सोच के देखो 25 है, इनू 7 ते किया, 7 या 21, थोड़े कोल बचा 4। तो जो रिमाइंडर है वो मेरे को जाता 0 आया सी, ये दिते हुए नंबर तो छोटा आया। तो मैं कह सकती कि जो भी ये कंडीशन ट्रू होएगी, यूक्लिड डिवीजन लगूगा, तो मेरे को की बनूगा कि जेड़ा मेरा रिमाइंडर है वो या तो 0 तो बड़ा है, 0 हो सकता है, या फिर वो नंबर जेड़ा मेरा दिता होया डिवाइजर है जिसे मैं भाग कर रही है, यानी कि बी वो तो छोटा होगा, ਉਹਦੇ बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ਉਹਦੇ बराबर होगा तो फिर डिवाइड हो जाऊगा। यानी कि रिमाइंडरली कंडीशन भी पता लग गई कि 0 या 0 तो बड़ा होगा, बट डिवाइजर यानी कि बी तो छोटा होगा। कि यूक्लिड डिवीजन लेमा सबनू क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फटाफट कमेंट बॉक्स कमेंट करो, हरी अप। हुण आप क्वेश्चन करने हैं, आप इनू कंसैप्ट समझ लिया है। जिन्हों कोई डाउट है वीडियो नू दोबारा रिप्ले करके देखो ताकि तुहानू समझ आए। सब तो इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, बोर्ड दे विच तुहानू स्पैशली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसदा प्रॉपर एल्गोरिदम लिखना आता है। हुण एल्गोरिदम ओए होए मैडम ने नवां वर्त लिया, चलो ये भी पढ़ांगे आपां। हुण यूक्लिड डिवीजन लेमा तुहानू पता है कि गिवन पॉजिटिव नंबर ए ते बी ने देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर p ते q, p ते r है, सैटिस्फाई करन r ते q ते r है, सैटिस्फाई करन a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r ते जेड़ा r है वो 0 या 0 तो बड़ा होगा पर b तो छोटा होगा। ये सब दे दिमाग फिट हो गया। दमा इमेज फोटो खिंच ली है, जिमें आप फेसबुक ते रील बनाने, अपने दिमाग से रील बना लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा दी बन गई। चलो तो हुणे कह रहे कि 25 ते 7 इनू किवें रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो क्यू ते आर दो नंबर ने, ठीक है, तो मैं लिख सकती हैं कि 25 ते 7 नू मैं लिखूंगी 25 बराबर है 7p प्लस आर, ते जेड़ा आर है वो 0 या 0 तो बड़ा है बट 7 तो छोटा है। तो हुण तो फटाफट हर बच्चे का हाथ चलेगा कि बी ते 3 नू किवें लिखूंगी? बी ते 3 नू लिखूंगी बी बराबर है 3p या 3q, इको ही गल है, p और q, ठीक है जी। जे तुसी q लिखना चाहते हो q लिख लेने आपां, क्वेश्चन है क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं तो उन्होंने q लिख लेने ताकि कंफ्यूजन ना होवे। तो 25 बराबर है 7q जमा r, तो r जो है 7 तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ओमे ही साडे कोले बन जाऊगा 3q जमा r, ते जेड़ा r है वो 0 या 0 तो बड़ा होगा बट 3 तो छोटा होगा। 15 ते 7 हुण आए नहीं 7 नू लिख लियो, तुहानू पता बड़ा नंबर केड़ा है दोनों चो, सबनू पता है। चलो तो 15 ते 7 नू फटाफट कमेंट बॉक्स लिखो। 15 बराबर है 7q जमा r, ते r जो है वो 0 तो बड़ा पर 7 तो छोटा, 0 तो बड़ा 7 तो छोटा। एक लाइन मैं नहीं बोली जो तुसी बोलनी है, 0 दे बराबर भी होएगा। 35 ते 5, तो 35 बराबर है 5q जमा r, ते जेड़ा r है 0 तो बड़ा या 0 दे बराबर बट 5 तो छोटा। कि यह यूक्लिड डिवीजन लेमा सबनू लिखना आ गया? यस, फटाफट लिखना आ गया ना, ग्रेट। सीखा है पंजाब का मतलब मेरा हर बच्चा सीखे, हर बच्चे तक ये पढ़ाई पहुँचे, ठीक है जी, क्योंकि अपना इको मकसद है कि हर बच्चे नू सिखाया जाए। हुण इत्थे आ गया एल्गोरिदम, पर मैडम ने तो सानू सिर्फ लेमा सिखाया है। एल्गोरिदम की है? जो तुसी
ਲੈਮਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੋਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੈਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਵਰਤਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਲੈਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ HCF ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪਰ HCF ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 117 ਤੇ 45 ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। 117 ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, A = BQ ਜਮਾ R, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ R ਹੈ ਉਹ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਾने कि मैं लिख सकती हूँ 117 बराबर है 45Q जमा R, तो जेड़ा मेरा R है वो 0 या 0 तो बड़ा है पर 45 तो छोटा है। ये गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई? गुड। ਹੁਣ देखो 117 ਤੇ 45, अब इनू बड़े आराम नाल देखते हैं। ये कहानी की पानी है, 117 पता अंदर रखना है, 45 बाहर रखना है, ये तो क्लियर है। पॉजिटिव ने हाँ, तो मेरी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगूगी, तो 45 दूना 90, दो ते जाऊगा, 45 दूना 90 आया, 90 कितना बचा 27। हुण की करना है, जीते भाग किता सी वो नंबर नू डिविडेंड बना देना है, तो 45 आया, तो 27 दूना 54, मतलब नहीं जानता दो ते एक ते ही रह गया, 27 एकम 27, कितना बचा 8 ते 1। हुण फटाफट हुण केड़ा नंबर आऊगा, हुण 27 आ जाऊगा, हुण आ गया 27, 18 एकम 18, कितना बचा 9। हुण तो फटाफट सबनों याद आ गया भी 18 आ जाऊगा, 9 दूनी 18, मेरे को बचा रिमाइंडर 0। तो जो रिमाइंडर 0 बच गया, अगे तो कोई कहानी नहीं पई। चलो तो ध्यान नाल देखो, ये जेडे स्टैप्स फॉलो किते, एक स्टैप फॉलो किता, 2 स्टैप फॉलो किते, 3 किते, 4 किते, ये लैमा दी किते, A = BQ जमा R किता जिमें लिखिया सी, ते जिन्ने स्टैप फॉलो किते ये सारे स्टैप्स नू इकट्ठा करके मैं कहता कि की हुंदा है एल्गोरिथम। तो किसी ने हुण एल्गोरिथम च कन्फ्यूजन है तो तुसी कह सकते हो सीरीज ऑफ स्टैप यूज इन द लैमा इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ऐदा ही कह दोगे। हुण देखो तुसी जिहदे दी गल कीती कि मेरे को आह इदा इदा लिखिया गया, तो हुण इह च HCF किहड़ा आया, जिहड़ा नंबर ने अखीर ते जाके जिहड़ा डिवाइजर सी जिहदे करके रिमाइंडर 0 बनिया, वो मेरे कोल की है HCF। तो कितना सौखे तरीके नाल आ गया, तो मैनू पता चलिया कि जिहड़ा HCF है 117,45 दा वो किहदे बराबर है, वो 9 दे बराबर है। कि इत्थे तक किसी नू कोई डाउट है? सब क्लियर? हुण देखोगे जो मैनू इन्नी गल क्लीयर हो गई भी HCF निकल गया, हुण तुसीं चाहते हो कि असीं इक्वल डिवीजन लैमा लिखे, ऐसे एल्गोरिदम भी लिखे, क्योंकि कदे कदे साडे तो जिहड़े पेपर ने बोर्ड ने या स्कूल विच साडे तो एल्गोरिदम पूछा जाता है, क्योंकि पेपर कदे कदे औखा भी पाना हुंदा है, तो उदों असीं की करांगे, सौखा है, तुहानूं पता है A है B है, तो तुहाडे कोल की बनिया 117 बराबर है, चलो थोड़े कोल बनिया 117 बराबर है 45 गुना कीते गए सी 2 ते, कितना रिमाइंडर बचा सी 27। पहला स्टेप हो गया। अगली बार 45 बराबर है कितना आ गया जी 27 गुना 1, रिमाइंडर कितना बचा 18। अगली बार 27 बराबर है 18 गुना 1, रिमाइंडर कितना बचा 9। अगली बार 18 बराबर है 9 गुना 2 जमा 0। तो इत्थों देखो ध्यान नाल, ये तो मैनू पता चलिया कि जो आह वाला है ये मेरे को मेरा की आ गया HCF आ गया। हुण अगर ये स्टैप लिखण च किसी नू दिक्कत है
तो ध्यान नाल देखो आपां की कीता है, 45 नूं इत्थे लिआए, 47 नूं इत्थे लिआए, 18 नूं इत्थे लिआए, ठीक है। इस 27 नूं इत्थे लिआए, 18 नूं इत्थे लिआए, 9 नूं इत्थे लिआए। तो गल समझ आई कि जेड़ा रिमाइंडर बचा है उत्ते भाग करना है, जिते पहला भाग किया सी वो डिविडेंड बन गया है। कि सब नूं यूक्लिड डिवीजन लैमा समझ आया, एल्गोरिदम समझ आया, ये पता चलिया कि ये रिलेटेड जोड़ा भी क्वेश्चन आऊगा, जोड़ा भी थोड़ा प्रश्न आऊगा उन्होंने असीं किवें हल करांगे। एक बार दोबारा देखो 45 ते 117 दो नंबर सी, HCF कढ़ना सी, लिखिया होया सी इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम ना करना है। करोगे कि बड़ा नंबर अंदर छोटा बाहर, भाग करना शुरू किया, जोड़ा रिमाइंडर बचिया होया सी जीते भाग किया हुण उन्होंने दोबारा भाग करता, फिर जोड़ा बचिया जीते भाग किया उन्होंने दोबारा, यानी कि जेड़े शुरुआत च नंबर लेते सी वो अगे नहीं जा रहे, जेड़े उन्होंने तो बचिया होया समान है वो अगे चल रहे। तो जो थोड़ा रिमाइंडर 0 बन गया, जेड़े नंबर नूं भाग किया सी जिहदे करके 0 बनया वो थोड़ा HCF बन गया। की गल क्लीयर है? जिन्हों भी डाउट है रिप्ले द वीडियो दोबारा देखो, गल समझ आ जाऊगी। देखो अगला प्रश्न थोड़े कोल 2 नंबर है, हुण ये सोचो जो इन्ना वड्डा नंबर आ जाऊगा फिर साडे लिए मैथड कितना ही ज़्यादा यूजफुल है, कितना ज़्यादा काम करता है। तो किवें करोगे, तुसीं लिखोगे बड़ा नंबर अंदर, हुण मैनूं इन्ना कुछ लिखण की लोड़ नहीं है, सारे सियाने हो, ठीक है जी। कीते भाग करना है 4052 ते, सोचो कीते जाऊगा 4052, 4 तीए 12 मतलब 12 के नेड़े तेरे जाऊगा, 3 ते जाऊगा तो कितना आया 4052 नूं 3 ते गुना कर लो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौके 12, तो मेरे को आ गया 12156। करो घटाओ 0 2 4, हुण 420 नूं 4052 ते गुना करो। हुण जो 420 बचे ध्यान नाल देखो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौके 12, 12576, 420 बचा जी। 420 ये तो 10 ते जाऊगा तो नहीं होंगे, तो 420 नूं 9 ते करके देख लो, 9 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 36 ते 37, तो 3780 आऊगा। यानी कि मैं कह सकती है 420 कीते जाऊगा 9 ते चला जाऊगा, ठीक है। तो चलो 420 9 ते जाऊगा थोड़े को बनूंगा 3780, तो थोड़े को कितना बचा 2 7 9 बचा 2 272 बचा। 272 नूं फिर तुसीं किता 420 नूं किता 272 ते, हुण 1 ते जाऊगा, थोड़े को कितना बचा 10 चों 2 गए 8, 11 चों 7 गए 4, 3 चों 1 गया 1, हुण 148 नूं किता 272 ते कितना बनया जी, 2 ते करके देख लो बंद है, 148 गुना 2 वैसे बनूगा नहीं, 8 दूनी 16 6, 4 दूनी 8 ते 1 9 ते 2 296, तो 1 ते गया 148, तो कितना आया 4, 6 च 4 गए 2, 24 नूं किता 148 ते देखो बनूगा, किन्ने ते जाओगे 24 5 120, 24 छिका देखो जी 6 चौका 24, 4 2, 6 दूनी 12 ते 2 14, तो किन्ने ते गया 6 ते 144, कितना बचा 4, हुण फिर 24 आ गया, तुसीं किता 4 छिके 24, हुण तुहाडे कोल बनया अंत दे विच रिमाइंडर 0। तो इत्थे सबनों पता चल गया इन्ने बड़े प्रश्न का HCF अखीर कितना आया 4, यानी कि मैं लिख सकती है कि जेड़ा मेरा HCF आऊगा 4052 कोमा 12576 का वो कितना आया 4। हुण की असीं इहदा एल्गोरिदम लिख सकते हैं, कि असीं इहदा एल्गोरिदम लिख सकते हैं जी, फटाफट सोच के देखो किमें लिखोगे एल्गोरिदम, फटाफट चमकाना है चमका दो, फिर किमें चमकाओगे, तुसीं लिखोगे कि जेड़ा मेरा 12576 सी पहला भाई तू बराबर हो जा 4052 गुना 3 जमा 420, लो जी लिखा गया। अगली बार
4052 मुरे आ जा। चलो बई फिर किते गया 420 ते 9 ते चल गया जमा थोड़े को बचा 272। फिर 420 जी अगे आ जाओ 420 नंबर फॉल्टी नंबर होंगे चाची 420 मूवी आई सी इत्थे आप 420 मूवी नहीं देखनी आप इत्थे प्रश्न सॉल्व करना है। थोड़े को आया 272 गुना 1 जमा 148। हुन 272 नू कर दो अगे जेड़ा बड़ा उन्होंने अगे कर दो 148 गुना 1 जमा 24। हुन 148 अगे आ गया तुसी गया 24 गुना 6 थोड़े को बचा 4। हुन 24 बराबर है 4 गुना 6 जमा 0। तो इत्थों मैनू पता चलिया कि जेड़ा मेरा HCF है अखीरला आंसर ये मेरा HCF है। की गल समझ आई कि इत्थे तक सब क्लीयर हो गया। तो इत्थे तक मेरे प्यारे बच्चों पंजाब वासियों पंजाब दा फ्यूचर देखो कि जो असी पढ़िया सी अज असी सिर्फ ते सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लैमा की गल की है। यूक्लिड डिवीजन लैमा तो तुसी करना की है तुसी इहदे दिते हुए प्रश्न जो है थोड़ी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन दे विच एक असाइनमेंट की तरह रोज़मर्रा की प्रैक्टिस लई एक 8-9 क्वेश्चन की DPP यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन विच दिती हुई है। ये नोट्स भी थोड़े उत्थे दिते होंगे अपनी कॉपी ते नोट्स बनाओ असाइनमेंट सॉल्व करो। जे किसी का कोई डाउट है तो थोनू एक नंबर भी दिता होएगा DPP ऊपर उत्थे मेल कर दो ठीक है जी नंबर या फिर थोड़ी कन्वीनियंसली मेल दी होएगी उस दिते हुए एड्रैस ते मेल कर दो थोनू उत्तर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।